जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल किशोरी कन्या में। आप सभी को जन्माष्टमी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं अथवा जन्माष्टमी से जुड़ी हुई समस्त जानकारी आपको हमारे चैनल पे अवश्य प्राप्त होगी। इसकी संपूर्ण कथा का श्रवण ध्यान पूर्वक करें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। धर्म पुराणों के अनुसार श्री कृष्ण का जन्म रात्रि के समय रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। इसलिए इस साल कृष्ण जन्माष्टमी 6 सितंबर को मनाई जाएगी। इस दिन सुबह 9:20 पर रोहिणी नक्षत्र शुरू होगा, जो कि 7 सितंबर को सुबह 10:25 पर समाप्त होगा। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी कहते हैं, क्योंकि यह दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म दिवस माना जाता है। इसी तिथि के अंधेरी रात को रोहिणी नक्षत्र में मथुरा के कारागार में वसुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। यह तिथि उसी शुभ घड़ी की याद दिलाती है और सारे देश में बड़े ही धूमधाम से जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण के जन्म संबंधित कथाओं को सुनते और सुनाते हैं। इनकी झांकी प्रस्तुत की जाती है, जिसे हम सभी आनंद स्वरूप से स्मरण करते हैं। द्वापर युग में भोजवंशी राजा उग्रसेन मथुरा में राज करता था। उसके आतंकी पुत्र कंस ने उसे गद्दी से उतार दिया और स्वयं मथुरा का राजा बन बैठा। कंस की एक बहन देवकी थी, जिसका विवाह वसुदेव नामक यदुवंशी सरदार में हुआ था। एक समय कंस अपनी बहन देवकी को उसके ससुराल पहुंचाने जा रहे थे। रास्ते में आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी को तू बड़े प्रेम से ले जा रहा है, उसी में तेरा काल बसता है। इसी के गर्भ से उत्पन्न 8वां बालक तेरा वध करेगा। यह सुनकर कंस वसुदेव को मारने के लिए उद्युत हो गए। तब देवकी ने उससे विनय पूर्वक कहा, मेरे गर्भ से जो संतान होगी उसे मैं तुम्हारे सामने ला दूंगी। बहनोई को मारने से आपको क्या लाभ मिलेगा? कंस ने देवकी की बात मान ली और मथुरा वापस चला गया। उसने वसुदेव और देवकी को कारागृह में डाल दिया। वासुदेव देवकी के एक एक करके 7 बच्चे हुए और 7 को जन्म लेते ही कंस ने मार डाला। अब 8वां बच्चा होने वाला था। कारागार में उन पर कड़े पहरे बिठा दिए गए। उसी समय नंद की पत्नी यशोदा को भी बच्चा होने वाला था। उन्होंने वासुदेव देवकी के दुख को देखकर उनके 8वें बच्चे की रक्षा का उपाय रचा। जिस समय वासुदेव देवकी को पुत्र पैदा हुआ, उसी समय संयोग से यशोदा के गर्भ से एक कन्या का जन्म हुआ, जो और कुछ नहीं सिर्फ माया थी। जिस कोठरी में देवकी वासुदेव कैद थे, उसमें अचानक प्रकाश हुआ और उनके सामने शंख चक्र गदा धारण किए हुए चतुर्भुज भगवान प्रकट हुए। दोनों भगवान के चरणों में गिर पड़े। तब भगवान ने उनसे कहा, अब मैं पुनः नवजात शिशु का रूप धारण कर लेता हूँ। तुम मुझे इसी समय अपने मित्र नंद जी के घर वृंदावन में भेजाओ और उनके यहाँ जो कन्या जन्म ली है, उसे लाकर कंस के हवाले कर दो। इस समय वातावरण अनुकूल नहीं है, फिर भी तुम चिंता ना करो। जागते हुए
पहरेदार सो जाएंगे, कारागृह के फाटक अपने आप खुल जाएंगे और उनकी आहटें यमुना उनको पार कराने का मार्ग स्वयं तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। इसी समय वसुदेव नवजात शिशु रूप श्री कृष्ण को सूप में रखकर कारागृह से निकल पड़े। भगवान श्री कृष्ण की रची हुई याचनाओं को सुनकर भगवान वसुदेव अपने सिर पर भगवान श्री कृष्ण को लेकर अपनी यात्रा आरंभ कर दिए। भगवान वसुदेव की यात्रा के अनुसार जितने लोग उनके मार्ग में आए वे अपने आप ही मूर्छित हो गए, अपने आप ही मुख द्वार खुल गए। अथाह यमुना को पार करके वे भगवान श्री कृष्ण को लेकर यशोदा और देवकी के घर पहुंच गए। वहां उन्होंने नवजात शिशु को यशोदा के साथ सुला दिया और कन्या को लेकर मथुरा आ गए। कारागृह के फाटक पुनः बंद हो गए। अब कंस को सूचना मिली कि वसुदेव देवकी के पुत्र जन्म ले चुके हैं। उसने बंदी गृह में जाकर देवकी के हाथ से नवजात कन्या को छीनकर पृथ्वी पर पटक देना चाहा, परंतु वह कन्या आकाश में उड़ गई और वहां से कहा, अरे मूर्ख, मुझे मारने से क्या होगा? तुझे मारने वाला तो वृंदावन में जा पहुंचा है। वह जल्दी तुझे तेरे पापों का दंड देने आएगा। यह श्री कृष्ण भगवान की जन्म महोत्सव की कथा, जिसे सुनने मात्र से हमें भगवान श्री कृष्ण के शरण की प्राप्ति होती है। जब कंस को पता चला कि छल पूर्वक वासुदेव और देवकी ने अपने पुत्र को कहीं भेज दिया, तो उसने चारों दिशाओं में अपने अनुचरों को भेज दिया और कहा कि अमुक अमुक समय पर जितने भी बालकों का जन्म हुआ हो उनका वध कर दिया जाए। पहली बार में ही कंस के अनुचरों को पता चला कि हो ना हो बालक यमुना के उस पार ही छोड़ा गया है। बाल्यकाल में ही श्री कृष्ण ने अपने मामा के द्वारा भेजे गए अनेक राक्षसों को मार डाला, उसके सभी कुप्रयासों को विफल कर दिया। सबसे पहले उन्होंने पूतना को मारा। पूतना उन्होंने नंद बाबा के घर में कुछ दूरी पर ही मारा। नंद गांव में कंस का आतंक बढ़ने लगा। श्री कृष्ण ने बचपन से ही अपने मामा द्वारा भेजे गए सारे आतंकों को हंसते खेलते हुए उन सभी का संहार किया। इसकी रोचक बातें हम आप सभी को अपने अगली वीडियो में अवश्य बताएंगे। इससे पहले अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, हमें अपना ढेर सारा प्यार और सपोर्ट दें। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री कृष्णाय नमः, श्री गोविंदाय नमः, श्री नारायणाय नमः।